गुड मॉर्निंग। हम लोग वाच्य पढ़ रहे थे और इसका प्रश्न अभ्यास जो इसमें दिया हुआ है उसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो एक बार मैं फिर से उसको करवाता हूँ। पहला था वाच्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के सोदाहरण परिचय दीजिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि वाच्य क्रिया के उस रूप परिवर्तन को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता कर्म अथवा भाव के प्रधानता का पता चलता है। और इसके जो भेद हैं वो हैं कर्तरीवाच्य और अकर्तरीवाच्य। तो कर्तरीवाच्य वो है जिसमें कर्ता प्रधान होता है। फिर अकर्तरीवाच्य के दो भेद हैं, एक हो गया कर्मवाच्य, एक हो गया भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और उसमें क्रिया हमेशा अकर्मक होता है। तो ये चीज़ें हमने समझ लिया था। उसके आगे था निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो पहला था अध्यापक ने हमें आज नया पाठ पढ़ाया। इसको हम परिवर्तित करके लिख सकते हैं अध्यापक के द्वारा आज हमें नया पाठ पढ़ाया गया। हम इस कष्ट को नहीं सह सकते, हमारे द्वारा यह कष्ट नहीं सहा जा सकता। भगवान हमारी रक्षा करता है, भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही के द्वारा चोर को पकड़ा गया। माता ने बच्चों को प्यार किया, माता के द्वारा बच्चों को प्यार किया गया। मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं बैठ नहीं सकता। वह हमें मूर्ख समझता है, उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, आज हमने व्याकरण पढ़ा। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। आज अध्यापक ने नया पाठ पढ़ाया, आज अध्यापक के द्वारा नया पाठ पढ़ाया गया। उसके बाद है निम्नलिखित में प्रयुक्त वाच्य का नाम बताइए। रात भर कैसे जागा जाएगा, इसमें क्रिया अकर्मक है तो यह भाववाच्य है। अब तो सेब नहीं खाया जाता, इसमें कर्म है यानी यह सकर्मक क्रिया है तो यह कर्मवाच्य है। सेब को नहीं खाया जाता, कर्ता इसमें लुप्त है। जैसा कि हमने पढ़ा कि कर्मवाच्य में कई बार कर्ता गौण या लुप्त होता है। मुझसे हंसा भी नहीं जाता, इसमें भी क्रिया जो है वो अकर्मक है तो इसलिए यह भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये हो गया कर्तरीवाच्य। अशोक ने संसार को शांति का संदेश दिया, यह भी कर्तरीवाच्य है। एक व्यक्ति द्वारा ही समाज का सुधार संभव नहीं, एक व्यक्ति द्वारा ही समाज का सुधार संभव नहीं तो यह कर्मवाच्य होगा क्योंकि इसमें समाज को सुधारने की बात की जा रही है। मुझसे आपका पत्र नहीं पढ़ा जाता, मुझसे आपका पत्र नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पत्र एक कर्म के रूप में हम ले सकते हैं तो यह कर्मवाच्य हो जाएगा। अब है निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाया गया। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, अध्यापक के द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। हम व्याकरण बैग में होगा सर, सबसे बाहर वाले पकड़। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं,
अध्यापक के द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। हम व्याकरण पढ़ते हैं, हमारे द्वारा व्याकरण पढ़ा जाता है। अब है भाववाच्य में बदलिए। रोगी से संतरा नहीं खाया जा रहा। इसमें रोगी कर्ता है, संतरा कर्म है, तो अभी यह कर्मवाच्य है। तो इसको अगर भाववाच्य में बदलना है तो इसमें से क्रिया को अकर्मक बनाना पड़ेगा। तो रोगी से खाया नहीं जा रहा, इसमें कर्म को हटाना पड़ेगा, तभी यह भाववाच्य हो सकता है। तो रोगी से खाया नहीं जा रहा, तब होगा यह भाववाच्य। आपको सूचना देता हूँ, आपको सूचना देता हूँ, आपको सूचना दिया जाता है। आपको सूचना देता हूँ, इसमें थोड़ी शंका हो रही है। आपको सूचना देता हूँ, अच्छा इसको देखते हैं, फिर बाद में इस पर थोड़ा सोचता हूँ मैं। आगे है कर्तरी वाच्य में बदलिए। आपको सूचना देता हूँ मैं, आपको किसी को सूचना देना है तो वो कर्मवाच्य हो गया। तो इसमें से फिर कर्म हटाएंगे तब यह है अकर्मक क्रिया होगा। चलिए इस पर बाद में फिर बात करते हैं। कर्तरी वाच्य में बदलना है। अब हमसे गाया नहीं गया, तो इसका कर्तरी वाच्य में हम बदलेंगे हम गा नहीं पाए या हमने नहीं गाया। हम गा नहीं पाए या हमने नहीं गाया। प्राचार्य से पुस्तकें तक नहीं मंगाई जा सकी। प्राचार्य ने पुस्तकें नहीं मंगाया या प्राचार्य पुस्तकें नहीं मंगा सके। दोनों हो सकता है इसमें। प्राचार्य ने पुस्तक नहीं मंगाई या प्राचार्य पुस्तकें नहीं मंगा सके। प्रश्न का हल केवल हमारी कक्षा से निकाला जा सका। प्रश्न का हल केवल हमारी कक्षा ने निकाला। यह काम मुझसे नहीं हो सकता। यह काम मैं नहीं कर सकता। यह काम मुझसे नहीं हो सकता, तो यह काम मैं नहीं कर सकता, या मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं यह काम नहीं कर सकता। हमारे विद्यालय से परिश्रम ना हो सका। हमारे विद्यालय ने परिश्रम नहीं किया। अब है निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। यह हो गया कर्मवाच्य में परिवर्तित करना था। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, तो महर्षि दयानंद ने के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। मैं उठ नहीं सकता, मुझसे उठा नहीं जाता। छात्रों द्वारा, ये भाववाच्य में बदलना था, मैं उठ नहीं सकता को, यह भी कर्तृवाच्य है, तो मुझसे उठा नहीं जाता। अकर्मक क्रिया है, यह ध्यान में रखना है, तब वो भाववाच्य होगा। छात्रों द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसको बदलना है कर्तृवाच्य में। तो छात्र पत्र लिखते हैं, छात्र पत्र लिखते हैं, कर्तृवाच्य होगा। हम नहीं हंस सकते, इसको बदलना है भाववाच्य में। हमसे हंसा नहीं जाता। हमसे
हंसा नहीं जाता। फिर है सौम्या सुबह को नहीं उठ सकी, इसको बदलना है भाववाची में। सौम्या से सुबह नहीं उठा गया या उठा नहीं गया, सौम्या से सुबह उठा नहीं गया या नहीं उठा गया, तब हो जाएगा ये भाववाची। सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई, सुमित ने कविता पढ़ी, कर्तृवाची में बदलना है तो सुमित ने कविता पढ़ी। रीमा चित्र बनाती है, इसको बदलना है कर्मवाची में। रीमा के द्वारा चित्र बनाई जाती है, रीमा के द्वारा चित्र बनाया जाता है। सास लड़ नहीं सकी, सास से लड़ा नहीं गया, सास लड़ नहीं सकी कर्तृवाची है, इसको भाववाची में बदलना है तो सास से लड़ा नहीं गया। क्रिया अकर्मक है, ये ध्यान रखिएगा। राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, कर्तृवाची में बदलना है राजा ने प्रजा को कष्ट दिया। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कलाकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही है कि नहीं, मेरे जीभ में थोड़ा दिक्कत है तो बोलने में थोड़ी सी आवाज़ लड़खड़ा रही है मेरी। आज घूमने चला जाए, इसको बदलना है कर्तृवाची में। तो इसमें हम कर सकते हैं हम आज घूमने चलें, क्योंकि यहाँ कर्ता का लोप है तो आज घूमने चला जाए तो जाहिर है स्वयं और किसी और को भी कह रहे हैं तो हम आज घूमने चलें, तब हो जाएगा ये कर्तृवाची। करीम पतंग उड़ा रहा है, करीम पतंग उड़ा रहा है, इसको बदलना है कर्मवाची में। तो हो जाएगा करीम के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। बच्चा खूब रोया, बच्चा खूब रोया, अब इसको क्या हम लोग भाववाची में बदलेंगे तो बच्चे को खूब रुलाई आई, ऐसा हो सकता है। बच्चे को खूब नहीं, चलिए इस पर भी बाद में बात करेंगे, इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। वैसे वाक्य जो जिन पर मुझे थोड़ी शंका हो जाती है मैं अभी आपको नहीं बताता हूँ कि पता नहीं कहीं गलत बता दूँ तो वो अच्छा नहीं है, इसलिए उसको बाद में करेंगे। ये मैं टिक कर लेता हूँ। एक और था, आपको सूचना देता हूँ और बच्चा खूब रोया। हसीना द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, हसीना कल पत्र लिखेगी, कर्तृवाची में बदलना था। माला ने खाना खाया, माला के द्वारा खाना खाया गया, ये हो गया कर्मवाच्य। तो इस तरह से इसका प्रश्न अभ्यास हमने कर लिया। 2 बच गए हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब इसमें CBSE द्वारा जारी प्रश्न पत्रों के प्रश्न उत्तर है तो इनका तो उत्तर भी दिया ही हुआ है, आप इसको करिएगा। इनका अभ्यास बेहद ज़रूरी है इसमें करना, क्योंकि अभ्यास से ही आप अलग अलग तरह की समस्याओं को जानेंगे, आपकी जो शंकाएं हैं वो दूर होंगी, आपके दिमाग में अनेकों उदाहरण रहेंगे तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो शंकाएं आएंगी, अगर आप अभ्यास लगातार करेंगे तब। बिना अभ्यास के आप सीधा परिभाषा जान जाते हैं तो आप फंसेंगे,
क्योंकि उसमें अनेक ऐसे वाक्य, जैसे मैंने अभी दो का आपको नहीं बताया, मेरे दिमाग में वो क्लियर नहीं है कि उसका क्या होना चाहिए। तो जब मेरे दिमाग में नहीं है तो आपके दिमाग में भी हो ही सकता है, ऐसी समस्या आ सकती है। तो इसके लिए अभ्यास बेहद ज़रूरी है। तो आप इसमें जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी प्रश्न अभ्यास हैं, या जितने भी और CBSE के प्रश्नोत्तर वाले हैं, प्रश्न पत्र वाले हैं, इन सब का बार बार अभ्यास करिएगा। तब आपका जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उतना वो स्पष्ट होता चला जाएगा और आप अटकेंगे नहीं। अब इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी दिया हुआ है, एक बार इनको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से कर्तृवाच्य बनाइए। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, मैंने पत्र नहीं लिखा, मैं पत्र नहीं लिखता, मैं पत्र नहीं लिख सकता, मैंने पत्र नहीं लिखा था। तो इसमें आपको काल का थोड़ा सा देखना है कि किस काल में ये कहा जा रहा है, तो उस हिसाब से उसको हम बदलेंगे। तो मैंने पत्र नहीं लिखा, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, तो मैंने पत्र नहीं लिखा। सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है, सरकार ने शिक्षा पर बहुत खर्च किया, सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है, ये इसका सही उत्तर होगा। किया जाता है तो करती है। निम्नलिखित वाक्य से कर्मवाच्य बनाइए। मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा, मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जाएगी। मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी, या मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जाएगी। मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा, मुझे तो दोनों सही लग रहा है, ग और घ, लेकिन घ ज़्यादा सही लग रहा है। मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन ग भी सही लग रहा है। मेरे हिसाब से तो ये दोनों सही है। लेकिन घ ही ज़्यादा ठीक लग रहा है। मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जाएगी। अशोक पुस्तक पढ़ता है, अशोक से पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसको बदलना है कर्मवाची में। अशोक से पुस्तक पढ़ी जाएगी, अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है के द्वारा को हम से भी लिख देते हैं या लिख सकते हैं। तो अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है। निम्नलिखित वाक्य से भाववाची वाक्य बनाइए। जाड़ों में गर्म पानी से नहाते हैं, तो जाड़ों में गर्म पानी से नहाया जाता है, ख इसका होगा सही। उमेश हंसा, उमेश से हंसा गया, उमेश के द्वारा हंसा गया, को उमेश से हंसा गया हम कह सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, तो ये कर्तरी वाच्य है। एक व्यक्ति द्वारा समाज का सुधार संभव नहीं, एक व्यक्ति के द्वारा समाज का सुधार संभव नहीं, तो ये कर्मवाच्य है। ठीक है, तो आप लोग इसका बार बार अभ्यास करिएगा। तो 2 पाठ हमने व्याकरण से पढ़ लिया। अब हम लोग अगली क्लास में फिर से शुरू करेंगे, जो हमने पढ़ा है उसको एक बार दोबारा हम लोग करेंगे, ताकि आपकी जो शंकाएं हैं वह भी साथ में दूर हो जाएं। तो हम उसको
समझते हुए प्रश्नोत्तर पर ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे उसमें, तो जो भी शंकाएं होंगी उनका समाधान होता जाएगा। तो जो अभी तक हमने पढ़ लिया वो अगली क्लास में हम फिर सूरदास से शुरू करेंगे। जितने गद्य जितने पद्य पढ़े गए हैं उनको फिर से करेंगे, फिर व्याकरण के ये दोनों पाठ दोबारा करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग इसका अभ्यास करिए, फिर देखते हैं आगे। धन्यवाद।